Bluetooth mode. आइए आज की इस आराधना को हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सब सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहाँ की स्तुति करो। आइए आज की सभा प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए खुदावन जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपकी उपस्थिति में इसी प्रकार से हम पाया जाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करते हैं खुदावन। आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। आप खुदावन अपने निकट आने का अवसर समय खुदावन अपने लोगों को देते हैं जो कि खुदावन आपके भवन में एकत्रित होकर एक साथ एक मन एक चित होकर खुदावन आपके लिए पिता परमेश्वर महिमा के गीत को गाते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। निरंतर खुदावन आप हमारे जीवन में एक चरवाहा के रूप में रहे खुदावन, क्योंकि खुदावन यदि हम आपके निकट हम रहते हैं खुदावन, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी हमारे जीवन में नहीं होती। उन्हें दे पिता परमेश्वर, जितने भी जन खुदावन आपके नाम से एकत्रित होते हैं, आप सबकी मदद अगुवाई करें खुदावन। आप वो उनके संग साथ रहे पिता, जो खुदावन आपको अपने स्तुति रूपी भेंट लाए हैं खुदावन, वो आपको अर्पित करने वाले हो सके। आत्मा सच्चाई से खुदावन हम आपकी स्तुति महिमा और आराधना को एक साथ मिलकर करने वाले हो सके खुदावन। अनुग्रह के साथ खुदावन आप हमारी मदद अगुवाई करें। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय है कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना और महिमा को हम एक साथ करने वाले हो सके। इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गा लेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में स्नेह से चराता हुआ। इस गीत को हम मिलकर प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे।
चरवाहा मेरा कोई यीशु है सबसे बड़ा। यीशु है सच्चा गदरिया हम उसके भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गदरिया हम उसके भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गदरिया हम उसके भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गदरिया हम उसके भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गदरिया हम उसके भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है सारी आदर जलाल गौरव महिमा प्रभु परमेश्वर को मिले। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक और गीत को हम गा लेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ मिलकर हम गाएंगे। रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे बदा सराय, उसके नाम की सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सितारे, उसके हम को सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में हुए सितारे, रब के घर में हुए सितारे, उसके
आदिर उसकी कुदरत बता रखती होवे सना हमेशा रखती होवे सना जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, पर्वत बीन बजाओ, पर्वत बीन बजाओ हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना तार तार साजों पर रागनी छेड़ो, तार तार साजों पर रागनी छेड़ो, डफ और तबला बजाओ, डफ और तबला बजाओ हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना बांसुरी पर सुर सुरी सुरीली, बांसुरी पर सुर सुरी सुरीली, जन जन झांझ बजाओ जन जन झांझ बजाओ हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना कामों में है वो कैसा कादिर कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना रखती होवे सना हमेशा रखती होवे सना सारे मिलकर ताली बजाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की सना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना रब की होवे सना हमेशा रब की होवे सना गाओ सना रब की सना गाओ सना रब की सना सना रब की सना सना रब की सना गाओ सना रब की सना गाओ सना रब की सना परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे जो प्रभु परमेश्वर को भावता है वो गीत को हम गाएंगे।
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवासों में। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवासों में। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। राजाओं का राजा यीशु
राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। Low battery, please charge. हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। Low battery, please charge. हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। Low battery, please charge. हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसका धन्यवाद करो। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। राजाओं के राजा यीशु राजा जगत पे राज करेगा। हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। अपनी बुद्धि से आकाश बनाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो।
राजा जगत में राज करेगा। सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। वही परमेश्वर है जिसने आज के दिन को दिया, समय को दिया कि हम उस परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उस परमेश्वर की हम स्तुति महिमा आराधना को हम कर सके। अब समय होगा कि हम उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 75 एक पद से लेकर पद 10। इसे हम उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 75। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 75 यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वाले समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सिंह ऊंचा मत करो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है। परंतु परमेश्वरी न्याय है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। दुष्टों के सब सिंगों में मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। ये प्रार्थना का समय होगा जबकि हम बहुत से विषयों को हम प्रार्थना में स्मरण रखते हैं। आज की आराधना हेतु हम परमेश्वर से हम आशीष की हम दुआ हम मांग लेंगे। साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है या विवाह की वर्षगांठ, हम उन्हें भी प्रार्थना में स्मरण रखेंगे कि परमेश्वर उनको और भी अधिक दीर्घायु दे और उनके विवाह में बरकत दे। हम इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफी मौसमी बीमारी, आई फ्लू, डेंगू का कहर काफी फैल रहा है। जितने बीमार अस्वस्थ अशक्त जन पाए जाते हैं हम उनके लिए चंगाई हेतु हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले इलेक्शन के लिए सभी जितने राजनीतिक दल है और राजनेताओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु परमेश्वर आने वाले चुनाव को शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से करे और ऐसी सरकार बने जो सबके लिए भलाई के कार्य के लिए अग्रसर हो। हम पूरे विश्व के लिए शांति की हम प्रार्थना करेंगे कि पूरे विश्व में परमेश्वर की बेदारी आ सके। कई जगह हम देख रहे हैं कि इन दिनों में काफी पानी के कारण जो बाढ़ की स्थिति और कुछ जगह सूखे की स्थिति है। हम ऐसे जगहों को प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर ऐसे जगह पर अपनी करुणा दया बनाकर रखे कि वहां पर बराबर और सही रीति से सहायता पहुंच सके। और साथ ही साथ जितने प्रचारक के जो साधन है उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर वहां पर बरकत दे और अंतिम व्यक्ति तक परमेश्वर के वचन का, राज्य का सुसमाचार फैल सके। सारी बातों को हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और अपने पिता से मांगे, क्योंकि हमारा पिता देने वाला परमेश्वर पिता है। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से मांगे। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, दिन और समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में प्रभु जी जो पवित्र दिन है परमेश्वर पिता, जो आपकी आज्ञा के अनुसार से प्रभु विश्वासी जन प्रभु आपके भवन में इकट्ठे हैं परमेश्वर पिता, बड़े भय के साथ
आपके वचन को सुनने के लिए बड़े आदर के साथ परमेश्वर पिता, आपको आदर देने के लिए परमेश्वर पिता वे आपके भवन पे इकट्ठे हुए हैं पिता। बड़े वचन के भूखे और प्यासे प्रभु जी वे आपके भवन में इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। दयालु प्रभु जी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये मनुष्यों की आज्ञा नहीं लेकिन आपकी आज्ञा है पिता कि विश्राम मार्गों को इसे मानने के लिए स्मरण रखो। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, जीते भाई बहन आपके ये में बैठे हैं आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता कि उनका मन प्रभु इधर उधर ना हो परमेश्वर पिता, लेकिन शरीर जब वहाँ है तो आत्मा भी परमेश्वर पिता आपके वचन के भूखे और प्यासे और उसके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे परमेश्वर पिता। शैतान की हर शक्तियों को आप बांध के रखिए परमेश्वर पिता ताकि उनको बहकाने ना पाए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ कहीं भी इस प्रकार से आराधना मीटिंग चल रही है, चाहे वो घर में हो पिता, चाहे आराधनालय में पिता, आशीषित कीजिए पिता अपने दास और भक्तों के संग साथ हुई पिता। और जो प्रकाशन और जो दर्शन आपने उन्हें दिया है परमेश्वर पिता, उसे लोगों को बड़े भय के साथ लोगों के सामने प्रकट करें पिता। वचन और वचन को थरथराते हुए और कांपते हुए परमेश्वर पिता लोग सुन सके पिता। जिस प्रकार एजरा और नहमिया ने परमेश्वर पिता जब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ी पिता तो लोग प्रभु जी उस बारिश में भी प्रभु जी दिन भर खड़े रहे पिता, उन वचनों को सुनते रहे, रोते रहे और विलाप करते रहे पिता। उसी प्रकार का आज प्रभु आज का दिन होने पाए पिता। और जिस प्रकार से प्रभु जी पतरस जब आत्मा से भर गया परमेश्वर पिता और जब उसने वचन दिया प्रभु जी तो लगभग 3000 लोग उसी दिन मिल गए। उसी प्रकार प्रभु आपके दास और भक्त जब आपके वचन को लेकर खड़े हैं वही आत्मा परमेश्वर पिता हर एक पर उतरने पाए परमेश्वर पिता। और ये प्रभु जी ये वचन आज का उनके लिए आशीष का कारण बन सके परमेश्वर पिता। और सब लोग आशीष होकर आत्मा से भरकर जिस प्रकार वे बचे हैं प्रभु दूसरों को भी बचा सके पिता, क्योंकि आज भी प्रभु बहुत से लोग अंधकार में हैं परमेश्वर पिता, उसी रीति रिवाज में चल रहे हैं पिता और वे सोच रहे हैं हमारा मुक्ति उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर पिता सच्चाई तो ये है प्रभु कि आपके लोगों के छोड़ कहीं भी मुक्ति और उद्धार और जीवन नहीं है पिता। आज देश में प्रभु जी चारों तरफ प्रभु बड़े बड़े ये शांति के पाठ हो रहे हैं, लेकिन प्रभु आप सच्चाई देख रहे हैं, जान रहे हैं कहाँ है शांति परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु आज हर वर्ग के लोग प्रभु जी हर ये से त्रस्त है परमेश्वर पिता। कहीं तो बाढ़ की स्थिति है प्रभु जिससे लोग परेशान हैं पिता, क्योंकि उनका सारा ये नष्ट हो चुका है पिता। बड़े बड़े पहाड़ गिर रहे हैं परमेश्वर पिता, रास्ते बंद हैं प्रभु जी। दयालु प्रभु कहीं तो ये स्थिति है पिता कि पानी के लिए लोग तरस रहे हैं प्रभु जी। और दयालु परमेश्वर पिता लोग शांति की रट लगाए हुए हैं परमेश्वर पिता, जबकि शांति है ही नहीं प्रभु जी, क्योंकि शांति के राजकुमार आप है परमेश्वर पिता। जब तक प्रभु जी आप इन लोगों के हृदय में नहीं आएंगे शांति उन्हें नहीं मिलेगी प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हर एक के हृदय में आप जन्म लीजिए परमेश्वर पिता, ताकि लोग सच्चाई को जान सके और जो लोग अंधकार में हैं पिता वे ज्योति में आ सके मेरे परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाला समय जो आने वाला वर्ष है हम सबों के लिए प्रभु जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे देश में प्रभु चुनाव होगा परमेश्वर पिता। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु। आज स्थिति ये है कि हर एक राजनेता परमेश्वर पिता हर एक पार्टी प्रभु एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं प्रभु जी। और जनता जब उन्हें विश्वास से चुनती है प्रभु उस समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन सब कुछ भूल कर पिता वे परमेश्वर पिता अपने ही में जुटे रहते हैं प्रभु जी। और लोग प्रभु जी त्रस्त होकर परमेश्वर पिता हर चीज़ से ये होकर प्रभु इधर उधर भटकते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता पिता, उनकी कोई सुनाई नहीं होती परमेश्वर पिता। एक बार जब वो गलती में बढ़ जाते हैं पिता तो फिर प्रभु जी वे परमेश्वर पिता वे सुनते हैं जैसा हम चाहें वैसे करेंगे, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं परमेश्वर पिता कि वे मनुष्य है प्रभु जी और राज देना और लेना आपका कार्य है परमेश्वर पिता।
आज दयालु परमेश्वर पिता, देश की स्थिति क्या है आपसे छुपी नहीं है पिता। हर एक इंसान परमेश्वर पिता आज महंगाई के मार से पीड़ित है प्रभु जी। लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है प्रभु जी। बड़े बड़े ये हो रहे हैं परमेश्वर पिता, बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े ये हो रहे हैं प्रभु, लेकिन लोगों की, गरीबों की कोई सुनाई नहीं है प्रभु। मध्यम वर्गीय परमेश्वर पिता पीछे जा रहे हैं प्रभु जी। हर तरफ महंगाई का मार है परमेश्वर पिता। तो हमारी यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने वोट को सोच समझ कर उस सरकार को दे पिता जो इस देश की भलाई के लिए कार्य कर सके, उन्नति के लिए कार्य कर सके, सबको न्याय मिल सके, सबको एकता के सूत्र में बांध सके परमेश्वर पिता। आज प्रभु मसीहियों की कहीं भी सुनाई नहीं है पिता। हर एक जगह प्रभु जी उन्हें अपमानित किया जाता है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विदेशी धर्म कहकर परमेश्वर पिता लोगों को उस्काकर प्रभु आपके दास और भक्तों को पीटा जाता है परमेश्वर पिता। उनके घर जलाए जाते हैं प्रभु जी। फिर मसीह प्रभु जी वे आपके दास है प्रभु जी, और आपने कहा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है प्रभु जी। और दयालु प्रभु जी, इसीलिए प्रभु जी सब कुछ सहते हुए और सब कुछ ये करते हुए आपके सुसमाचार को फैला रहे हैं पिता, ताकि जैसे वे बचे हैं प्रभु जी वैसे सब बच जाए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जो सुसमाचार के साधन है प्रभु जी, चाहे वो कोई भी हो, पत्रिका हो, चाहे परमेश्वर पिता इंटरनेट हो, चाहे प्रभु जी मोबाइल हो, टीवी हो, जिसके जरिए भी आपके सुसमाचार को फैलाया जा रहा है, अब आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता ऐसे साधनों के लिए प्रभु, कि ऐसे साधन है जिसे घर बैठे प्रभु आपके वचन को हम सुन सकते हैं। आपके बड़े बड़े दास जिन्हें हम देखते जानते भी नहीं प्रभु, देखते नहीं है, लेकिन आपके दर्शन और इन्हें से जो वचन मिलता है वो हम तक पहुंचाते हैं प्रभु जी। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और भी आपके सुसमाचार के साधन बढ़ने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता एक एक के पास प्रभु जी आपका शुभ समाचार पहुंचने पाए कि यीशु मसीह ही प्रभु है परमेश्वर पिता। और दयालु प्रभु, उद्धार और मुक्ति केवल यीशु मसीह में है। दयालु प्रभु जी, विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए प्रभु जो बिस्तर में है प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए प्रभु, अपना हाथ बढ़ा दीजिए प्रभु जी, उन्हें उठ के खड़ा कीजिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता उन्हें चलता फिरता कीजिए प्रभु जी, ताकि वे आपके वचन को सुने और प्रभु जी और आपके वचन से उन्हें आनंद मिले प्रभु जी। और प्रभु जी वो ये सोचते हैं पिता कि हम भी प्रभु आपके भवन को जाए, लेकिन अपनी शारीरिक कमजोरी से पिता वे नहीं जा पाते। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो ऑनलाइन मीटिंग चलती है पिता, जिसके द्वारा प्रभु आपके दास प्रभु उनके तक आपके वचन को पहुंचाते हैं पिता। ये वचन उन्हें आशीष मिल सके इन वचनों के द्वारा प्रभु जी। और परमेश्वर पिता आने वाले समय में वे और भी आनंद होकर परमेश्वर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए तैयार रह सके प्रभु, ऐसी आशीष को आप दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता हमें भी आशीष दीजिए प्रभु जी। एक बार फिर से हमें खड़ा किया पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। शारीरिक पीड़ा और कई प्रकार की परेशानियां अब भी है पिता, लेकिन विश्वास आपके ऊपर है पिता कि आप हमारे जीवते परमेश्वर है पिता, जो हमें खड़े कर सकता है, वो हमारी समस्या को भी हल कर सकता है पिता। सारी विश्वास आपके ऊपर हमारा है पिता, सारी ये आपके ऊपर हम रखते हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, जिन भाई बहनों का आज जन्मदिन है परमेश्वर पिता, जिन भाई बहनों का परमेश्वर पिता आज विवाह का वर्षगांठ है प्रभु जी, हम उन सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें एक वर्ष फिर से दिया प्रभु जी, कि वे अपने जीवन को अच्छी रीति से बिता सके पिता। इसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। शैतान की और उसकी शक्तियाँ बड़ी है पिता, वह घरों को तोड़ने के लिए परमेश्वर पिता सदा तैयार रहता है पिता। परिवार में पति पत्नी के बीच झगड़ा, छोटी छोटी बातों में समझौता न करना, और परमेश्वर पिता नाना प्रकार की बातें एक दूसरे के मन में डालकर आज प्रभु तलाक एक आम बात हो गया है परमेश्वर पिता, जबकि मसीही जीवन में तलाक है ही नहीं था पिता, लेकिन आज प्रभु हर एक बात में प्रभु जी तलाक
आपका नाम लिया जाता है प्रभु जी। तो हमारी यही प्रार्थना है पिता, जो भी भाई बहन इस परिस्थिति में है प्रभु जी, उनके हृदय और मनों से आप बात कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वे समझ सके कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए है परमेश्वर पिता, इसलिए रिश्ता टूटने ना पाए पिता। लेकिन प्रभु जी समझौते के पर अब प्रभु जी पति के अधीन रहे और पति भी अपने पत्नी से प्रेम करे परमेश्वर पिता। साथ ही उन भाई बहनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जिनका जन्मदिन है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये साल भर आपने उन्हें संभाल के सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय उनके लिए और भी आशीषमय हो सके पिता, ताकि वो अपने जीवन से आपको महिमा दे सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष विनती और प्रार्थना प्रभु जी, जिस बात के लिए रिक्वेस्ट किया गया है परमेश्वर पिता, उस बात को आप जानते हैं परमेश्वर पिता। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जो उनकी ये में जो ये होने वाला है जमाने प्रभु जी, उस समय के अनुसार से हो सके और उनका बेटा घर वापस आ सके पिता, ताकि आपकी महिमा हो सके परमेश्वर पिता, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर पिता है। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा प्रभु जीवित है और हमारी प्रार्थना को सुनता है और सारी बातों का उत्तर भी देता है परमेश्वर पिता। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है पिता कि जल्द से जल्द उनका ये खारिज होने पाए प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, अभी तक संभाला सुरक्षित रखा है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी प्रभु आपके वचन सुनने के लिए बैठे हैं, हमारा मन इधर उधर ना होने पाए, लेकिन बड़ी पवित्रता और बड़े भय से आपके वचन को हम सुन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Welcome to X Storm, feel the music. Bluetooth mode connected. समय होगा कि हम बाइबल पाठ की ओर हम जाएंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे आज के वचन अध्ययन के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 31 से लेकर पद 37 को हम पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 31 से लेकर पद 37 को हम पढ़ लेंगे। आज का बाइबल पाठ। उस दिन जो छत पर हो उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक तो ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे और एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह सुनकर उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे। परमेश्वर इस पढ़ेगा सुनेगा वचन के द्वारा हम सभी को आशीष देवे। समय होगा कि हम अपने मनों की हम तैयारी करेंगे कि प्रभु परमेश्वर इस वचन से हमें जो बात को सिखाना चाहता है, उससे पहले हम अपने मनों की तैयारी हेतु एक प्रार्थना पूर्वक हम गीत को हम गा लेंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। सब कुछ तुम त्यागो पर बाइबल न छोड़ो। सब कुछ त्यागो पर बाइबल को न छोड़ो, उसकी सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चित तो उसकी नींद से जगाता, उसमें
सारी आदर गौरव महिमा जलाल प्रभु परमेश्वर को मिले। हम उस परमेश्वर के निकट निरंतर हम पाए जाएं और परमेश्वर की हुजूरी में सदा सर्वदा हम इसी प्रकार से हम बने रहें। अब समय होगा कि हम आज के जीवित वचन की ओर अपने ध्यान को हम लगाएंगे। आप सबों को मेरा प्रभु परमेश्वर प्रभु के नाम से मेरा सलाम, जय मसीह की। आप सभी भली भांति होंगे, यह मेरा विश्वास है। खुदा आप सभी को बरकत प्रदान करे। आज का जो जीवित वचन जो हमने लिया लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय पद 31 से लेकर पद 37 जिसे हमने पढ़ा, और आज का जो विषय है वो है लूत की पत्नी को स्मरण करो। आज का जो हमारा विषय है वो है लूत की पत्नी को स्मरण करो। रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। आइए इस वचन में जाने से पहले हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद इस वचन में हम जाएंगे। खुदावन यीशु एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए, विशेष करके खुदावन जबकि हम आपके जीवित वचन की ओर हम बढ़ते हैं, आप हमें हमारे मनों को आप तैयार करें पिता परमेश्वर के वचन जो आप हमसे बात करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर अपनी मर्जी को आप प्रकट करें। अनुग्रह के साथ खुदावन हम आपके निकट इसी प्रकार से हम पाए जाएं और निरंतर पिता परमेश्वर हम आप अपना ध्यान खुदावन आपकी ओर केंद्रित कर सके ताकि ये वचन हमारे हृदय में निरंतर बना रहे, बसर है और खुदावन हम आपके उपस्थिति में हम पाए जाए। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम आपको बहुतायत का फल अर्पित करने वाले हो सके। खुदावन जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन में, हम सबके लिए हम आशीष और बरकत को हम चाहते हैं। सबका मन केंद्रित इस वचन पर है, हम ये प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह के साथ सारी बातों में हम आपके स्तुति में आराधना करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। दया से सुने और कबूल करें, आमीन। आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए कहा, उसे याद करने के लिए कहा? यदि हम इसके पृष्ठभूमि पर यदि हम जाते हैं, उत्पत्ति 19 अध्याय में इसका हमें पूरा जिक्र मिलता है। उत्पत्ति 19 अध्याय में जहां वर्णन है कि सदोम और गमोरा के विनाश की चर्चा परमेश्वर ने की। लूत ने, जिसे कई वर्ष पहले अब्राहम ने जो ऑफर किया था, अब्राहम ने कहा चुन लो तुम किस ओर जाना चाहते हो। अब्राहम का जो भतीजा जो लूत, और वहां पर हम देखते हैं वो उस जगह को चुनता है जो हरा भरा और सब चीज में संपन्नता उस समय दिखाई देता है। लूत का चुनाव होता है कि मैं सदोम और गमोरा की ओर बढ़ूंगा। जो उसके लिए उस समय बेस्ट था, जो उसे अच्छा दिखाई देता था, वो उसने उसका चुनाव किया। और ये लूत का ही चुनाव था कि उस सदोम गमोरा की ओर बढ़े। लूत के पास परमेश्वर ने अपना दूत को भेजा कि तुम यहां से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस शहर पर अपने कहर को बरसाने वाले थे। एक विनाश बड़ी आने वाली थी सदोम और गमोरा पर, क्योंकि वो नगर, वो जगह परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं थी। जहां वो कार्य हो रहे थे जो परमेश्वर नहीं चाहता था और न परमेश्वर को भाता था। सिर्फ एक आज्ञा मिली, जबकि तुम सदोम गमोरा से निकलो तो पीछे की ओर मुड़कर न देखना। उत्पत्ति 19 अध्याय पद 24 से लेकर 26 को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19 पद 24 से लेकर पद 26। वो तो अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहाँ वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा
कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा था। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के लोगों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत के सोवर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उन्हें हिदायत दिया था दूत के द्वारा कि तुम पीछे मुड़ कर ना देखना। जो भी सारी बातों को तुमने किया उन सारे बातों को तुम पीछे मुड़ कर ना देखना। और परमेश्वर भी हमारे पाप जो कि उसने क्षमा किए उन सारे बातों को प्रभु परमेश्वर कभी भी पीछे अपने पीठ के पीछे फेंक देता है, लेकिन कभी भी स्मरण नहीं करता। लेकिन हम मनुष्य हमेशा यदि हमने मसीह को ग्रहण किया तो हम हमेशा पीछे मुड़ मुड़ कर अपने उस पाप को स्मरण करते हैं। मेरे प्रियो, हमेशा उस पाप को हम याद करते हैं जिस पाप से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। लूत की पत्नी भी इस बात को जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उन बातों को स्मरण नहीं किया। लूका 17वां अध्याय में परमेश्वर के राज्य का आगमन दिया जा रहा था, उसके नाम का प्रचार किया जा रहा था कि प्रभु का राज्य का आगमन किस प्रकार से होगा। भीड़ को नहीं, यहाँ पर जो वचन का प्रचार किया जा रहा था वो भीड़ के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, किंतु सिर्फ शिष्यों को यह वचन दिया जा रहा था। यदि हम सदोम और गमोरा की बात करते हैं, लोग उस समय उस स्थान पर अंधकार में जीवन यापन कर रहे थे। परिस्त्रीगमन, व्यभिचार, होमोसेक्सुअल काफी हद तक बढ़ चुका था। वहां मूर्ति पूजा, पराये देवताओं के पीछे वो लोग चला कर रहे थे। जो परमेश्वर को नहीं भाता था उस प्रकार के कार्य को वो लोग कर रहे थे, और ऐसे कामों से परमेश्वर घृणा करता है और ऐसे कामों को वो लोग कर रहे थे। अब्राहम को यह ज्ञात था। यदि हम 18वें अध्याय में हम आते, उत्पत्ति 18 अध्याय में अब्राहम को यह ज्ञात था कि सदोम गमोरा अब नाश होने पर है। परमेश्वर ने उसे बताया था। अब्राहम ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया कि यदि प्रभु परमेश्वर वहां 50 धर्मी होंगे तो भी क्या तू उस जगह को नाश करेगा? परमेश्वर कहते नहीं। फिर वो आता है, कहते हैं कि वहां 45 होंगे धर्मी तो भी क्या तू उस जगह को नाश करेगा? परमेश्वर कहते नहीं। कहता है कि यदि वहां 30 होंगे तो भी क्या तू उसे नाश करेगा? 20 होंगे तो क्या तू उसे नाश करेगा? यदि 10 होंगे क्या तू उसे नाश करेगा? परमेश्वर का क्रोध काफी भड़का हुआ था। मेरे प्रियो, वो एक न्यायी परमेश्वर है। जिस प्रकार हम स्मरण करते उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने जबकि आदम हवा को बनाया और एक ही आज्ञा परमेश्वर ने दिया कि तुम पृथ्वी पर इस बगीचे के हर एक वृक्ष के फल को तुम बेखट के खाना, बस उस वृक्ष के फल को ना खाना। एक आज्ञा प्रभु परमेश्वर ने हवा को दिया। लूत की पत्नी को भी एक आज्ञा यहाँ पर परमेश्वर ने दिया। लूत को बताया गया कि जब ये नाश हो तब तू पीछे मुड़कर ना देखना। सोचिए, हवा ने जो पाप किया उसका परिणाम पूरे मानव जाति को सहना पड़ा। एक छोटा सा पाप हमें परमेश्वर के महिमा से दूर लेकर चला जाता है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा पाप हमें परमेश्वर से काफी, परमेश्वर और हमारे मध्य में एक दूरी को ला देता है। सोचिए, वही पाप का भार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर रखा था, और प्रभु को यह ज्ञात हुआ, तभी प्रभु ने चौथी वाणी में इस बात को कहा, है मेरे परमेश्वर, तूने मुझे
छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो पाप परमेश्वर कभी भी नहीं देख सकता। परमेश्वर पवित्र है, पाप के साथ उसका कभी भी समझौता नहीं हो सकता। इसलिए जबकि हमारे पाप का बोझ प्रभु परमेश्वर पर था, तो प्रभु को एक ज्ञात हुआ कि प्रभु परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया। रिक्वेस्ट किया, प्रश्न किया। आज आपका एक छोटा पाप आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर लेकर जाएगा। बिल्कुल, क्या परमेश्वर की ऐसी आज्ञाओं को तोड़ते हैं या पीछे मुड़ मुड़ कर उन सारे बातों को स्मरण करते हैं? मसीहत अर्थात आगे बढ़ने का जीवन, बहते नदी का सा जीवन, हमेशा आगे बढ़ने का जीवन, कभी भी विपरीत दिशा में जाने का जीवन नहीं मिलता। एलिया नबी का एक शिष्य था एलीशा, उसे अपने गुरु से दोगुना सामर्थ मिला था। उसने रिक्वेस्ट किया था, उसे दुगना सामर्थ मिला था। और एलीशा का एक शिष्य था गेहजी, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। एलीशा के साथ तो था, चला करता था, कई चिन्ह चमत्कार उसने देखा था, परमेश्वर के किए हुए कामों को उसने देखा था, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया था। परमेश्वर के दास अभिषिक्त के साथ, भविष्यवक्ता के साथ वो चला तो करता था, लेकिन उसके जीवन में परिवर्तन नहीं था। ठीक लूत जो कि एक धर्मी था, किंतु उसके साथ रहकर लूत की पत्नी में कोई परिवर्तन नहीं आया। लूत की पत्नी धर्मी नहीं बन सकी। उसके साथ तो रहा करती थी, लेकिन उसके अंदर वो गुण स्वभाव नहीं आया जो परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर ऐसे ऐसे जगह से अपने लोगों को चुनता है, निकालता है। अब्राहम को वही परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कुल, अपने तू देश, अपने तू पितरों को, तुम सब बातों को तुम छोड़ कर आओ। एक आज्ञा उसके जीवन में आया और उसने उस एक आज्ञा को मानकर उस जगह से वो निकल गया। उसने मूर्ति पूजक देश से अब्राहम को चुना, और वही हम जो देखते हैं कि विश्वास का मूल पिता कहलाया, क्योंकि उसने विश्वास से प्रत्येक स्टेप्स को पार किया था, प्रत्येक स्टेप्स को उसने चढ़ा, तभी वो विश्वास का मूल पिता कहलाए मेरे। और यहां पर हम देखते हैं लूत जो कि अपने चाचा के साथ रहा करता था, वही गुण स्वभाव उसके अंदर आया, लेकिन उस स्वभाव को, उस गुण को लूत की पत्नी ने नहीं अपनाया, क्योंकि वहां का माहौल इस प्रकार से है, वहां का जगह इस प्रकार से है। मेरे प्रियो, हम जगह माहौल के अनुसार हम अपने आप को न ढालें, लेकिन हम उन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें जो परमेश्वर को भाता है। और परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को चुना, कहा तुम जगत की ज्योति, तुम पृथ्वी के नमक हो। इस प्रकार से इन बातों को परमेश्वर ने कहा। आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, आपके अंदर वो प्रकाश होना चाहिए, आपके अंदर वो नमकीनियत होनी चाहिए जो दूसरों को अपना स्वाद दे दे, दूसरों को अपना जीवन दे दे, दूसरों को अपनी रोशनी दे दे। हम देखते हैं ना, यदि बहुत सारे कैंडल्स हैं, लेकिन एक कैंडल यदि जला हुआ है तो वो लाखों को जला सकता है। अपने स्वभाव से, अपने उस गुण से दूसरों को प्रज्वलित कर सकता है, दूसरों के अंधकार में जीवन में प्रकाश ला सकता है। यदि एक व्यक्ति जो कि अधर्मी है, पूरा परिवार यदि मसीहत में नहीं आया, यदि उस एक व्यक्ति के उद्धार पाने के द्वारा पूरा घराना नहीं बच पाएगा, अवश्य रूप से। हम जब कई को जानते हैं, जिस घर में उद्धार नहीं था, जिस घर में परमेश्वर का प्रेम नहीं पाया जाता था, जिस घर में कभी परमेश्वर की महिमा स्तुति नहीं हुआ करती थी, जबकि मसीह उसके जीवन में आया, उसके घर में आया, तब वहां पर उद्धार आता है, क्योंकि वह भी अब्राहम का संतान बन जाता है। एक व्यक्ति के उद्धार में आने के द्वारा पूरा घराना बचाया जाता है मेरे प्रिय। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं, लूत तो धर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी धर्मी न थी। उसने एक आज्ञा जो परमेश्वर ने वहां पर निर्धारित किया, बताया, लेकिन उसने उस बात को भी नहीं माना।
आज बहुत से लोग अपना उद्धार अंतिम पल में खोते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग अपना उद्धार जीवन के अंतिम पल में खोते चले जा रहे हैं। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा को समय मान जाती तो अवश्य रूप से वो बचाई जाती, लेकिन इतने वर्षों का इकट्ठा किया गया धन, दौलत, संपत्ति, सारी बातों के लिए मन उस जगह पर था जहां से परमेश्वर ने निकलने को कहा, लेकिन हम वहां पर देखते हैं उन बातों को वचन कहते हैं जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। और वहां पर हम देखते हैं लूत की पत्नी को अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपने घर बार को छोड़ने में बड़ा दुख हो रहा था। अपने मन में वो वेदना को महसूस कर रही थी और अपने जीवन में उन बातों को स्मरण कर रही थी जो परमेश्वर नहीं चाह रहा था उसके जीवन में। क्या आज आप अपने जीवन के इस स्थिति परिस्थिति में है? यदि प्रभु परमेश्वर यदि आपसे कहे, जिस प्रकार वो धनी युवक जो परमेश्वर के पास दौड़ते दौड़ते आता है और प्रश्न करता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु कहते हैं तो आज्ञाओं को मानता है। कहता है धनी व्यक्ति, धनी युवक कहता है हाँ, इसे तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। प्रभु कहते हैं तुझमें एक बात की कमी है, तुझमें एक बात की घटी है। प्रभु क्या? तो अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बेच और मेरे पीछे हो ले। लेकिन हम क्या देखते हैं? उस धनी युवक के मुंह पर उदासी छा जाता है। उसे लगा कि प्रभु परमेश्वर कह देंगे कि तू इतने लोगों को अपने भेंट, अपने जो कमाई है उसको क्या करना, उस पे से कुछ दान कर देना, इतने लोगों को भोजन करा देना, इतने लोगों को वस्त्र दे देना। ये इस प्रकार के बातों को कहेंगे कि मंदिर में तू जाकर इतना तू दशवांश दे देना। यदि प्रभु ऐसा कहते तो अवश्य रूप से उन बातों को कर लेता। क्यों? क्योंकि अपनी कमाई से, अपनी संपत्ति से कुछ भाग को देना था। लेकिन प्रभु कहते अपनी सारी संपत्ति कंगालों को बेच और तू मेरे पीछे हो। लेकिन हम क्या देखते हैं? उसके मुंह पर उदासी छा जाता है और वो वापस लौट कर चला जाता है मेरे प्रियो। क्यों? कि उसने धन को प्रिय जाना, उस अनंत जीवन से उसने अपने संपत्ति से प्रेम के स्नेह किया और प्रभु परमेश्वर को नकार दिया। उस अनंत जीवन को, उस परमेश्वर के राज्य को उसने खो दिया मेरे प्रियो। यहाँ पर लूत की पत्नी के साथ भी कुछ ऐसे दृश्य था। आज बहुत से लोग अपने सांसारिक सुख विलास में इस प्रकार से फंस गए हैं कि उसे छोड़ना नहीं चाहते। यदि आप मसीहत में आएंगे तो परमेश्वर आपको ऐसा भी बरकत देगा मेरे प्रियो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले अपने समझ का सहारा लेकर अपने लिए धन संपत्ति को हम अर्न कर लेते हैं। उसके बाद समय रह गया तो फिर हम प्रभु परमेश्वर के पास जाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन इसी में ही व्यतीत होगा। एक पाप हमें भी परमेश्वर से दूर ले जा सकता है मित्रों। एक छोटा सा पाप हमें भी परमेश्वर से दूर लेकर जा सकता है। लूत की पत्नी को स्मरण करने के लिए प्रभु यहाँ पर कहते हैं। उसके जीवन से हम सीख सकते हैं दूसरों की धार्मिकता हमें नहीं बचा सकती। लूत का तो जीवन धार्मिकता के साथ था, लेकिन उसकी धार्मिकता के कारण वो नहीं बचाई गई। याद रखिए मेरे प्रियो, जब कि हम न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो हमें अपने जीवन का ब्यौरा देना है, न कि आपको किसी दूसरे के जीवन का। आपको अपना लेखा स्वयं देना है। आप अपनी धार्मिकता के कारण ही बच पाएंगे। जो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो प्रभु परमेश्वर जिसको धार्मिकता का वस्त्र देगा, वही उस विवाह के भोज में एकत्रित हो सकेगा, प्रवेश कर पाएगा। व्यक्ति हम लूत की पत्नी को स्मरण करें, उसके बाद से जीवन से सीख सकते हैं मनुष्य का मन धोखा देने वाला है। तो पहले स्टार्ट तो कर ही रही होगी, जबकि उसने देखा होगा कि वाकई में आग और गंधक से सदोम और गमोरा नाश हो रहा है, सदोम और अमोरा नाश हो रहा है। तो उसका मन कहीं ना कहीं उसको धोखा दे दिया।
जो परमेश्वर ने आज्ञा उसे दिया था उसे उसने हल्का जाना। जिस प्रकार हव्वा ने भी उस बात को, प्रभु परमेश्वर ने इस बात को बताया था, लेकिन उसने हल्का जाना। लूत की पत्नी ने भी परमेश्वर की उस बात को हल्का जाना। मनुष्य का मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उस पर असाध्य रोग लगा हुआ है। मन सबसे अधिक चंचल एक हमारा अवयव है, लेकिन उसने अपने मन की बात को सुना। पीछे पलट कर देख तो ले, हो सकता है कि मेरा घर बच गया होगा, मेरी संपत्ति, मेरा वो सब कुछ जो मैंने एकत्रित किया वो बच गया होगा, उसका ध्यान चला गया होगा। मनुष्य का मन धोखा देने वाला है। लूत की पत्नी का मन भी धोखा दिया, उसने पीछे मुड़कर देखा। मेरे एक पाप का परिणाम कितना भयानक होता है, एक पाप का परिणाम कितना भयानक होता है। एक पाप सारी मनुष्य जाति पर मृत्यु को लाया। मेरे प्रियो, हव्वा ने उस आज्ञा को तोड़ा और सारे मानव जाति पर मृत्यु का प्रभाव आ गया। वैसे ही मेरे प्रियो, आपके भी जीवन में यदि आप कुछ पाप अपराध इस प्रकार से करते हैं, उसका परिणाम बहुत भयानक आपके जीवन में, आपके घर परिवार पर भी पड़ सकता है। जिस प्रकार परमेश्वर आशीष देता है हमको, हमारे बच्चों पर, हमारे नाती पोतों पर, ठीक वैसे हमारे जीवन में कई प्रकार के श्राप भी हम जो देखते हैं, जो हमारे पुरखाओं के द्वारा भी हमारे जीवन में आया हो सकता है। आज हम कहां पर अपने आप को पाते हैं? हम क्यों लूत की पत्नी को स्मरण करें? बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, परमेश्वर अवसर पे अवसर देता है और सावधान करता है कि तुम आज मन फिरा लो, कल तुम मन फिरा लो, अब तुम परमेश्वर के पीछे आ जाओ, अब तुम परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो, आज तुम्हारे पास समय है। लेकिन हम क्या देखते हैं? मनुष्य इसे हल्का जानता है। वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, दिन और भी अधिक खराब आने वाले हैं, और भी दिन बहुत भयानक आने वाले हैं। इसलिए हम अवसर का लाभ लें, इस अवसर को हम हल्के रूप में ना लें। यदि हम इसे हल्के रूप में लेंगे तो अवश्य रूप से हम उस पल को हम खो देंगे। आज कल परसों, 1 साल, 5 साल, कई लोगों का जीवन आज ऐसी है मेरे प्रियो। आज हम इस काम को हम कर लेते हैं, कल हम परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। अभी तो हमारे पास बहुत समय है। याद रखिए उस दाख की बारी में किस प्रकार से जबकि स्वामी आता है, वहां पर एक फल के लिए वो बाट जो होता है, लेकिन वहां पर देखते हैं 1 साल हो जाता है, कितने साल हो गए, कई वर्ष हो गए मैं यहाँ पर आ रहा हूं, लेकिन इसमें एक भी फल नहीं हो रहा है। तब वहां पर उसका दास कहता है, स्वामी इसे 1 वर्ष और रहने दे, ताकि मैं इसमें और भी अधिक मेहनत करूं, खाद डालूं, पानी डालूं, जितना हो सके मैं प्रयास करूं। यदि आगे फल आए तो भला, अन्यथा तू इसे काट देना। ठीक ऐसे ही स्वामी प्रभु परमेश्वर वो आगमन पर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दास की नाई आज भी हमें अवसर पे अवसर दे रहे हैं। हम इस अवसर को हल्के में ना लें। एक हद होगा हर एक चीज का, हर एक बातों का एक हद होगा मेरे प्रियो। उस हद के बाद आज जो अनुग्रह के साथ हम रह रहे हैं, उस समय न्यायी परमेश्वर हमारे सन्मुख में होंगे। उस समय हम पर अनुग्रह नहीं की जाएगी, उस समय हम पर सिर्फ न्याय होगा हमारे कर्मों का, हमारे विश्वास का। जो मनुष्य पाप करता है वही दंड पाएगा। लूत जो कि अपने चाचा जैसा विश्वासी था, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, लेकिन हम यहां पर देखते हैं लूत तो विश्वासी
व्यक्ति था, अवश्य रूप से उसने सारी बातों को अपने घर वालों को भी सिखाया होगा, लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात को हल्का जाना। जो मनुष्य पाप करता वही दंड पाएगा। हम देखते हैं लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बनी। जैसा हम बोते हैं हम वैसे ही काटेंगे मेरे को। यहूदा इस्करियोती को हम देखते हैं 30 चांदी के सिक्के प्रभु को बेच दिया और उसका 1 रुपए भी, 1 चांदी का सिक्का भी उसने इस्तेमाल नहीं कर पाया और अपने आप को उसने फांसी पे लटका दिया। जो मनुष्य जैसा पाप करता है वही उसका दंड पाएगा। हव्वा को हम देखते हैं, जैसा उसने पाप किया वैसा उसने दंड को भी प्राप्त किया। लूत की पत्नी को भी यहाँ पर हम देखते हैं, इत्यादि बहुत से लोगों को हम देखते हैं जिसने जैसा पाप किया उसका दंड वैसे ही उनको मिला। यदि आज आप पाप कर रहे हैं जबकि आप न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो अवश्य रूप से प्रभु परमेश्वर आपका न्याय करेगा और आपको वैसा ही दंड देगा जैसा आपने पाप किया है। यदि हम उस पाप से तौबा ना करें, यदि हम उसका सच्चा पश्चाताप ना करें, आज भी हमारे पास अवसर है। यदि आज हम जीवित हैं तो आज हमारे पास अवसर है, क्योंकि मरने के बाद, मिट्टी में मिलने के बाद जहां न पश्चाताप है, जहां न परमेश्वर के लिए धन्यवाद है। मेरे को परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, चाहे वो कोई भी क्यों न रहे। एक जैसा न्याय प्रभु परमेश्वर करता है, क्योंकि वो हमारा न्याय परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, अब्राहम के रिक्वेस्ट को देखा और वहां पर सिर्फ लूत और उसका परिवार को परमेश्वर ने बचाने की मंशा बनाई। तभी अपने दूत को वहां पर भेजा गया और उस दूत को भी वो लोग मांग रहे थे कि हम उसके साथ कुछ गलत काम को करें। लूत उस बात को देखकर जान गया, उसका स्वागत करता है, उसे अपने घर पे पहुंचाने के लिए बैठाता है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं वहां के लोगों का मन विवेक इतना भ्रष्ट हो गया रहता है कि उसे भी अपने इस्तेमाल के लिए ले जाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके फेवर में इस कार्य को करता है। यदि आप और आपका घराना यदि आज उद्धार में है तो प्रभु परमेश्वर आपको बचाएगा, मेरे को अपने राज्य में वो स्थान देगा। निर्णय प्रत्येक मनुष्य पर निर्भर करता है, मैं क्या करूंगा। परमेश्वर ने बता दिया नूह को कि तू एक बड़ा जहाज बना, उसमें सब प्रकार के जीव जंतु को तू रखना, नर नारी करके। और हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नूह ने भी, जो कि एक खेती का कार्य करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने उस कार्य को छोड़कर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हुए, प्रचार करते करते उस बड़े जहाज को बनाया। प्रत्येक निर्णय प्रत्येक मनुष्य पर निर्भर करता है। आज भी हमें जो वचन दिया गया है, आज भी परमेश्वर का वचन जो आज हमारे हाथों में है, हमें बता दिया गया कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, कैसे मनुष्यों को बनाया, कैसे मनुष्यों का पाप में गिरना हुआ, कैसे परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह को संसार में भेजा और हमारे लिए, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह को उसने भेजा और हमारे लिए उन्होंने मार्ग को तैयार किया और प्रभु का आगमन शीघ्र निकट है। अब वो निर्णय हमारे ऊपर है। परमेश्वर ने मार्ग को बता दिया, चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस मार्ग को चुनते हैं, किस मार्ग पर हम चलते हैं। चुन लो आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। यहोशू 24 अध्याय में हम इस बात को हमने बीते समय में देखा था। जीवन के अंतिम पड़ाव पर आकर लूत इस बात को कहता है, यहोशू इस बात को कहता है, चुन लो आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, लेकिन मैं और मेरा घराना नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे। जिस प्रकार एक ड्रिंक करने वाले व्यक्ति को एक डॉक्टर वार्निंग दे देता है, अब तो मैंने कैसे भी तुम्हें बचा लिया, आगे वार्निंग वो दे देता है, यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हारी मृत्यु का है, यदि नहीं तो तुम बच जाओगे। अब ये मानना उसके ऊपर है
क्या वो फॉलो उस चीज को करेगा या उस कार्य को छोड़ देगा? निर्णय आज आपके ऊपर है। लूका 9 के पद 62 में हम जो इस बात को पढ़ते हैं, लूका 9 का पद 62 को यदि हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूका 9 के पद 62 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। लूत धर्मी था मेरे प्रियो, किंतु उसकी पत्नी सांसारिकता का जीवन व्यतीत कर रही थी। रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम अब्राहम को तुम स्मरण करो, इसहाक को तुम स्मरण करो, याकूब को तुम स्मरण करो, दाऊद को, यहोशू को तुम स्मरण करो। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। कुछ बात है, तभी प्रभु परमेश्वर ने इस बात को कहा। जो आज मुझे सुन रहा है, ये वचन आपके लिए है। आपके द्वारा खुदा आपको और आपके घराने को बचाना चाहता है मेरे प्रिय। बशर्ते आप पीछे मुड़कर ना देखें। यदि आपने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आपका जीवन आगे बढ़ने का है। पतरस मसीह के जाने के बाद दोबारा अपने काम मछली पकड़ने के लिए चला गया, वापस चला गया। यदि हमने हल में हाथ रखा है तो हम पीछे मुड़कर कभी भी ना देखें, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होता। आज भी उस जगह कोई भी चीज पैदा नहीं होती। मृत सागर वहां पर पाया जाता है मेरे प्रिय, सदोम और गमोरा में। उस मृत सागर में कोई भी जीव जंतु नहीं है, क्योंकि वो पानी इतना खारा, उसमें इतना विषैला है वो पानी कि उस पर कोई भी जीव जंतु जीवित रह नहीं सकता। यदि आप उस पर डूबने का भी प्रयास करेंगे, पानी आपको ऊपर कर देगा। आग और गंधक वहां पर गिराएगी मेरे प्रिय। आज भी वहां की जमीन कोई भी चीज को उगा नहीं सकती, पैदा नहीं कर सकती। हम बचे और हमारा घराना, हमारे पड़ोसियों के बारे में हम चिंता करें मेरे प्रिय, और हम कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें। याद रखें मेरे प्रियो, लूत की पत्नी को हम स्मरण रखें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय होगा कि हम अपने भेंटों को प्रभु को समर्पित करेंगे। इस समय हम प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को हम गा लेंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं और अपनी भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करेंगे, जो कि परमेश्वर को भावता है। हम ऐसे भेंटों को प्रभु को हम अर्पित करें जो हमारे लिए बेस्ट है। हम जैसा हमने मन में ठाना वैसा हम प्रभु परमेश्वर को अपने भेंटें अर्पित करें। आज का दिन ही हमारे आशीष तुझसे चाहते हैं। तुझसे
हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहने कम में जफाएं की हैं। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दो सना हम गाते हैं, हम दो सना हम गाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए इस भेंट को प्रभु परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। इस भेंट के लिए हम धन्यवाद करेंगे, दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता आपके प्रेम के लिए, दया अनुग्रह के लिए। आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। हाँ खुदावन, जब हम आपके निकट हम आते हैं, हम खाली हाथ ना आए, लेकिन खुदावन अपने मनों को तैयार करते हुए अपने जीवनों में पिता परमेश्वर जो हमने आशीष को प्राप्त किया है, हम अपने जीवन में कभी भी उपकार को ना भूलने वाले हो सके। हम देखते हैं खुदावन मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि अपने जीवन में उपकारों को स्मरण नहीं करते, भूल जाते हैं, अपने आशीषों को वो स्मरण नहीं रखते। अनुग्रह के साथ आपने जो जीवन दिया, आपने सप्ताह भर हमें अपने कार्यों में बरकत दिया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसका कुछ अंश हम आपके राज्य की बढ़ती के लिए हम आपको हमने अर्पित किया। अनुग्रह के साथ इन बातों को आप ग्रहण करें खुदावन, आप हमें आशीषित करें खुदावन। जिन हाथों ने डाला खुदावन, आप उन्हें भी अनुग्रहित करें, और जितने भी इस ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़ते हैं खुदावन, जो आपके राज्य की बढ़ती के लिए खुदावन ऑनलाइन जो खुदावन भेंट को अर्पित करते हैं, आप उन्हें भी आशीषित करें खुदावन। निरंतर आपके राज्य में पिता खुदावन ये इस्तेमाल हो सके, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप अपने उस आकाश रूपी झरोखे को खोलकर खुदावन अपने पिता परमेश्वर आशीषों की वर्षा करें खुदावन। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हर्ष के साथ पिता परमेश्वर भेंट को अर्पित किया, निरंतर ये आपके कार्य में इस्तेमाल हो सके, इन सारे बातों में मदद अगुवाई करे खुदावन। सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें, आमीन।
हम सूचनाओं को सुन लेंगे। प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे हम इसी भवन में वार्ड नंबर 17 कादम्बरी नगर में हम आराधना के लिए एकत्रित होते हैं। जितने भी हमारे साथ ऑफलाइन में एकत्रित होते हैं सभी का हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ जितने भी ऑनलाइन में हमारे साथ जो जुड़ते हैं आपका भी हम स्वागत करते हैं। फेसबुक में आप मनीष डेनियल आप सर्च करके फेसबुक लाइव में आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित हो सकते हैं। साथ ही साथ आज के संदेश को आप YouTube में सामर्थ शालोम मिनिस्ट्री में सर्च करके जुड़कर आप इस संगति का आप लाभ ले सकते हैं। आप सभी के प्रार्थना और हमें सहयोग की आवश्यकता है, तो निरंतर आप हमें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने भी विश्वासी हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़ते हैं और इस मिनिस्ट्री के लिए आप जो ऑनलाइन जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। अब समय होगा कि हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके हम इस सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम इस वक्त अंतिम प्रार्थना हम कर लेंगे। खुदावन यीशु एक बार फिर सब आपके निकट हम आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए समय के लिए, क्योंकि खुदावन आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके निकट आने का आपने समय अवसर दिया। खुदावन कितने ऐसे लोग रहे जो कि आज के दिन को नहीं देख सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आपके प्रेम के लिए, दयानुग्रह के लिए खुदावन कि हम आपके निकट आकर अपने होठों का बलिदान आपको अर्पित कर सके जो कि आपको भावता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके लिए खुदावन जो हमने गीतों को गाया आपने उसे ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में रही, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन को जो हमने सुना, जिसमें हमने देखा जाना पिता परमेश्वर, हम भी अपने जीवनों को आगे बढ़ने का जीवन बना सके। हल पर हाथ रखकर पीछे हम देखने का कार्य न करें जो कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होते। हम प्रार्थना करते हैं खुदावन हम आगे बढ़ने के जीवन को हम व्यतीत करने वाले हो सके। खुदावन स्मरण करते हैं पिता जो आपके राज्य के बढ़ती के लिए खुदावन हमने जो भेंटों को अर्पित किया उसे आपने ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। खुदावन अनुग्रह के साथ जितने भी उपस्थित शख्स है खुदावन अपने आशीष और बरकत आप उनके जीवन पर प्रदान करें, और जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें भी अपने पंखों तले रखें। आप उनके और उनके पूरे घराने को आप आशीष आशीष दे खुदावन। हम ये प्रार्थना करते हैं अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हम इसी प्रकार से हम संगति में आगे बढ़ने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन आपने हमारे प्रार्थना को सुना। खुदावन सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, जैसे सुने और कबूल करें। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है बस यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित लोगों के साथ उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन। आप सबों को प्रभु परमेश्वर आशीष बरकत प्रदान करे। जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े, परमेश्वर आप सबको आशीष बरकत प्रदान करे। आप सबों को मेरा सलाम, जय मसीह की, यीशु सहाय।